डबिंग आर्टिस्ट भी। हाँ जी, मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह बहुत कामयाब और अपने शोबे में इतना खूबसूरत आप लोग बोलते हैं, लिखते हैं, इस काबिल तो नहीं हूँ, हाँ थोड़ा बहुत बोलना जानती हूँ। बिल्कुल और खवातीन के लिए यहाँ सिदरा की मोहब्बत में चली आई है, मुझे पेश रखती हैं अपने हर प्रोग्राम में। आप लोगों की ज़िंदगियों में यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वक्त आता है, मुझे ऐसा लगता है, जो कलम उठाने पे मजबूर कर देता है। और अब तक की जितनी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर उस बात को एक्सेप्ट करें, एग्री करें तो बोलिएगा, नहीं करें तो ये भी बोलिए कि औरत को जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत होती है वो मोहब्बत से भी ज़्यादा इज्जत। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हम सब इसी बात पे आज यहाँ जमा हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक सवाल ये है, मासूमाना सवाल। जी हम सब जवाब कि हम क्यों फिर अपनी ही इज्जत को रोंदने पे तुले हुए होते हैं। मैं खुद, हमें क्यों ये बात देर से समझ में आती है कि शादी करना या किसी की ज़िंदगी में आना या किसी के ख़ानदान का हिस्सा बनना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सर झुका के रहना है और हर बात पे हाँ करनी है। क्यों हमारे माँ बाप, क्यों हमारी माएँ हमें ये सिखाती हैं कि बेटी जाना तो बस अब वापस नहीं आना, जाना तो बस ये कि तुमने सास की भी खिदमत करनी है, तुमने ससुर की भी करनी है, तुमने शोहर की तो करनी ही करनी है, फिर बच्चों को भी पालना है। लेकिन उसमें हमें क्यों ये नहीं सिखाया जाता कि हमें अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना है। फायदा मैं यहाँ पर आपकी एक बात है जिंदगी के यहाँ पे ज़रूरी ये भी है कि जिससे शादी की जा रही है, मुझे लगता है जहाँ तक उस इंसान को, शायद उस लड़के की अम्मी को उसको भी समझाना चाहिए, क्यों सभी नापी कि आपकी ज़िंदगी में भी एक औरत आ रही है, अब आपने कैसे रहना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक औरत का ही काम है कि वो अपने बेटे को ऐसी तरबियत दे। ये सारी जो जहनी मर्द में मुब्तला होती है ना खवातीन, जो सासें बनती हैं, ये सिर्फ उनके लिए होता है। वरना आजकल जो मैंने देखा है, जो पढ़ी लिखी खवातीन है, वो कभी अपने बेटे और बहू में, अगर वो बेटे के लिए पराठा बना रही है तो वो अगर बहू के लिए भी बना दे, अगर चाय बना रही है अपने लिए उसके लिए बना दे, तो बल्कि ये करना चाहिए। वो भी जब तक हम बड़े होके उनकी माँ का किरदार नहीं अदा करेंगे, वो भी इंसान है ना, किसी के घर से लाडो जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें मैं एक बात बोलूँगी आपको। असल में बात ये है कि जो बैग से मिलता है, जो हमारी मदर्स को उनके बैग से मिला वो हमें दे दिए, लेकिन हमें अपने बच्चों को क्या देना है, वो अब शुरुआत यहाँ से है। इसलिए आपको हिम्मत रखनी है और अपने बच्चों को भी वही हिम्मत देनी है। आप कोई बात करें इस बात पे। मैं कितना अच्छा सुन रही हूँ, आपके वक्त पे फिर बात करें। अच्छा ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अब हम तो इस बात को समझते हैं। मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, और मैं ये सोच रही थी कि आपकी शादी होने वाली नहीं, आप बोल रही नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं और एक मेरी बेटी है। तो बेटी को तो मैंने बिल्कुल परियों ही की तरह रखा है। सब बोलते हैं ऐसा है कि बेटियां हंस रही हैं तो हंसने दो, रोको नहीं, टोको नहीं, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो जितना मुकद्दर, ये थोड़ा सा मूव हो गई हूँ मैं, लेकिन बात कर लूँगी, बेटी का जिक्र किया, जितना मुकद्दर अल्लाह ताला ने हमको जितना बस दिया है वो तो करे ना। हम ऐसा पहले से ही सोच लेते हैं कि बच्ची को आगे मुश्किलात आ जाएंगे। और मैं तो अपने बेटों को ये नहीं कहती जी ग्रेड्स आने चाहिए, इवन ग्रेड नहीं लाए तो ये नहीं, मैं तो ये समझती हूँ शायद इस तरह तरबियत करनी चाहिए, जो आप सब ने भी अभी कहा कि अब हम लोग ये समझ रहे हैं, खासतौर से भी आपने बोला कि जो हमारी बहुएं आएंगी हम उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हम अपने बेटों को क्या ये सिखा रहे हैं। लेकिन शुरुआत हमने भी वैसे ही की है। सवाल मैं वहीं आती हूँ जो मैंने किया था कि हमने अपनी इज्जत को वैल्यू नहीं दी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितनी खवातीन बैठी हैं वो सब कहीं ना कहीं इस दौर से ज़रूर गुजरी हैं, और हमें इस बात का एहसास बड़ा वक्त गुजर जाने के बाद हुआ कि हमने अपनी ही इज्जत नहीं करवाई। एक चीज़ है ना कि शादी की बात तो बहुत बाद में आ जाती है। इवन के मैं सब में जूनियर, बिल्कुल सब में छोटी हूँ, सब में जूनियर हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल काम किए और इन 10 सालों में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें वाकई इज्जत के ऊपर बात आती है।
और मैं फिर वो जगह छोड़ दिया करती थी। और जब आप मुझे भी बात कहती हैं ना सबीना आपी कि मैं उस जगह जाना नहीं पसंद करती जहाँ, तो मुझे अपना दौर याद आता है। मैंने बहुत सी जॉब्स की, बहुत से लोगों में उठना बैठना हुआ, तो मुझे वो चीज़ जब गवारा नहीं करती थी कि मैं उस जगह पर जाऊँ और जॉब करूँ, चाहे वो जितने भी पैसों की हो। तो ये मामला हर चीज़ में आता है इज्जत का, जो मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे लेके चलें। और ये आपका बहुत ही अच्छा फायदा टॉपिक है जिस पे आपने बात की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। मैंने आपसे कहा कि आप अपनी एहतराम का, इज्जत का ख्याल सबसे पहले तो आपको रखना है ना। कोई आपको ट्रे में तो रख के दे नहीं देगा। मेरी बहुएं हैं माशाल्लाह, मैंने आपको बताया, वो इसी तरह मेरे एहतराम करती हैं। मैं अपने बेटों से ज़्यादा, ये मैं कह नहीं रही हूँ, ये सारी दुनिया जानती है, मैंने आज तक अपनी बहू को सोते में से नहीं उठाया। आज तक उसको किचन में नहीं जाने दिया। पता है आपको, अपने बेटों से ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। और एक बात और बता दूँ, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, आज तक मेरे बेटे ने मुझसे ऊंचे आवाज़ में बात की, उनको पता है वो इस घर में या तो उनका आखिरी दिन होगा या मेरा आखिरी दिन होगा। थैंक यू सो मच।